नमस्कार जी, मैं हूं रजनीश शर्मा और आप देख रहे हैं पोल खोल न्यूज़ चैनल। धर्म अध्यात्म के इस सेगमेंट में आज आपकी मुलाकात पंडित अंकुश शर्मा जी से करवाने जा रहे हैं। पंडित अंकुश शर्मा इन दिनों टौणी देवी तहसील के अंतर्गत शिव मंदिर बारी में पहुंचे हुए हैं और यहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। आइए इनसे सीधी बातचीत करते हैं। पंडित नमस्कार। पोल खोल न्यूज़ चैनल के धर्म और अध्यात्म सेगमेंट में आपका स्वागत है। पंडित जी, पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि यूं तो 18 पुराण हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व सबसे अधिक बताया गया है और श्रीमद् भागवत पुराण का ही व्याख्यान और श्रवण सबसे अधिक किया जाता है। इसका क्या कारण है? इसका विशेष कारण ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण वो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, अर्थात सब पुराणों का, सब वेदों का जो है निचोड़ है। इसलिए इस कथा को ज़्यादा लोग श्रवण भी करते हैं और इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन है, अर्थात 16 कला संपूर्ण जो है भगवान का अवतार है। तो इन भगवान की लीलाओं से जो है इंसान को जो अनेकानेक प्रकार की शिक्षा मिलती है। जैसे कि भागवत जो है ये हमें मरना सिखाती है कि हमें मरने से पहले हमें क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, उनको कैसे हमें करना चाहिए और क्या करने से हमें भागवत जी सिखाती है, ये रहेगा। और बाकी इसमें इसके पीछे कहीं और भी कारण हैं, लेकिन इसका विशेष जो कारण है ये हमें मरना सिखाती है कि हमें कैसे मरने से पहले हमें क्या क्या हमारे जीवन में जो भी मुख्य कार्य हैं, वो मुख्य लक्ष्य इंसान का क्या होना चाहिए, वो हमें भागवत सिखाती है। आपके कहने का तात्पर्य है श्री भागवत कथा श्रवण करने से एक व्यक्ति को ये अनुभव हो जाता है, ये महसूस हो जाता है कि उसे ज़िंदगी में क्या अच्छे कार्य करने। जी, पोल खोल न्यूज़ चैनल में आप सीधी बात इस वक्त पंडित अंकुश शर्मा जी से सुन रहे हैं। आपको बता दें कि संस्कृत महाविद्यालय डंगार जिला बिलासपुर से इन्होंने शास्त्री की डिग्री लेने के बाद वर्ष 2011 से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा आरंभ की। आपको ये भी बता दें कि ये बरठी के पास पलासला गांव के रहने वाले हैं और सरस्वती इनकी वाणी पर वास करती है। इनकी मधुर वाणी सुनने के लिए श्रद्धालु, भक्त और धर्मप्रिय व्यक्ति हमेशा ललायित रहते हैं। आइए इनसे अगला प्रश्न करते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि 2011 से आपने श्रीमद् भागवत कथा शुरू की। पंडित जी, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? हमारी उम्र लगभग 18 साल थी। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आपने व्याख्यान भागवत कथा के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी? इसके पीछे ये था कि जब हम धर्म के मार्ग के ऊपर खुद चलेंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, तो हमारा मेन उद्देश्य ये था कि सारा समाज जो है वो बिल्कुल शिक्षित हो और उनको अपनी संस्कृति के बारे में पता हो, क्योंकि आगे चल कर के ऐसी समस्याएं आ सकती हैं कि जो आजकल की जो शिक्षा नीति है वो शिक्षा नीति हमें संस्कारों से नहीं जोड़ रही है। मतलब पढ़ाई तो मिल रही है हमें, लेकिन संस्कार जो है वो सत्संग से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इस मार्ग को हम चुनेंगे तो इससे हम लोगों को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयत्न करेंगे। समाज में लगातार विसंगतियां आ रही हैं, लोग पश्चिमीकरण को अपना रहे हैं और ताज्जुब की बात यह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वे भारत की संस्कृति को लगातार अपनाते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्टी चाल चलना शुरू हो गई है। तो ये जो विसंगतियाँ समाज में आ रही हैं, क्या कारण है और इनका क्या निवारण हो सकता है? इसका कारण ये है कि जब हम अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, अपने धर्म को छोड़ करके हम पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं, जबकि भागवत में बताया गया है कि
जिसमें भक्ति के जीवन में दुख आया तो भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ तो यमुना के तट के ऊपर आकर के जब उसका दुख दूर नहीं हो रहा था तो नारद जी से भेंट हुई तो भक्ति ने कहा था कि अगर ऐसी ही हालत मेरी इस भारतवर्ष में रही तो मैं इस स्थान को छोड़ करके कहा कि इदम स्थानम प्रत्यज्य गम्य थे कि मैं विदेशों में चली जाऊंगी। तो आज वही हो रहा है जो भारत में लिखा गया था। आज धीरे धीरे हम धर्म से विमुख होते जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं और जबकि वो विदेशी लोग जो हैं वो हमारी हिंदू संस्कृति का अनुसरण कर करके आज वो दिन प्रतिदिन जो सुखी होते जा रहे हैं और हम भारतवर्ष में रह करके धर्म से विमुख हो रहे हैं और हम अपने जीवन में दुखों को सहन कर रहे हैं। कारण यही है पंडित जी, धर्म और अध्यात्म का जो रास्ता है कहा जाता है बहुत कठिन है, लेकिन जो इस रास्ते पर चल पड़ता है उसमें नैतिकता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा जैसे गुण अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। क्या कारण है कि लोग फिर भी धर्म और अध्यात्म से इस आधुनिक युग में दूर होते जा रहे हैं? कारण ये है कि कुछ तो उसमें संस्कार भी हैं कि जैसे संस्कार अब बच्चे को घर से मिलेंगे वैसे ही वो करेगा। अगर घर में संस्कार अच्छे होंगे, अगर अपने बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग से जोड़ेंगे तो उनमें ये चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जैसे हम धर्म के ऊपर चलते हैं तो धर्म के ऊपर चलना जो है उनकी तलवार के ऊपर चलने के बराबर है। जब इंसान धर्म के ऊपर चलता है तो उसके जीवन में अनेकानेक प्रकार की बाधाएं आती हैं जो कि भगवान एक तरफ से इंसान की परीक्षा लेते हैं। लेकिन जब भी इंसान के जीवन में बाधाएं आती हैं तो इंसान सोचता है कि देखो मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ फिर भी मेरे जीवन में अनेकानेक संकट आ रहे हैं। तो इससे कई बार इंसान का जो विश्वास उठ जाता है और फिर जो है इंसान धीरे धीरे अधर्म की ओर बढ़ जाता है और उसका मन जो है वो नहीं लग पाता है। आप देख रहे हैं पोल खोल न्यूज़ चैनल और सीधी बात हो रही है पंडित अंकुश शर्मा जी से। पंडित अंकुश शर्मा इन दिनों शिव मंदिर बारी में आयोजित श्रीमद् भागवत पुराण कथा करने के लिए पधारे हुए हैं। आइए इनसे एक अगला प्रश्न और पूछते हैं। पंडित जी, बड़े उत्साह से जोश से लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए पंडाल में पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मन उस कथा के दौरान उचाट हो जाता है या उन्हें उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और आमतौर पर देखा गया है कुछ लोग कथा सुनते सुनते सो भी जाते हैं। तो ये क्या कारण है? क्या ये पूर्व जन्मों का दोष है या कोई इसका और कोई कारण है? हाँ, इसमें एक कारण तो ये है कि जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे जोर के बेग से भोजन की रुचि जाए। जैसे पूर्व जन्म से हमने अगर पापों को संचित किया होगा तो पूर्व जन्म के संचित पाप हमें भगवान के नाम से विमुख करते हैं। और दूसरा कारण ये है कि कथा में जब हम बैठते हैं तो त्रेता युग की बात है जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण जी का वध किया था तो कुंभकर्ण की पत्नी की निद्रा देवी और निद्रा देवी ने उस वक्त कहा था भगवान श्री राम से कि जहाँ पर भी आपकी कथा होगी, जहाँ पर भी आपके नाम संकीर्तन होगा तो कहा कि वहाँ पर मैं जाकर के भक्तों के सर के ऊपर जाकर के विराजमान हो जाऊंगी। इसलिए जब भी भगवान की कथा होती है तो वहाँ पर भक्तों को नींद अवश्य आती है। लेकिन उस नींद को भगाने के लिए भगवान श्री राम ने कहा था कि भक्त जो है मेरे नाम की जय बोलेगा या मेरा कीर्तन करेगा तो मेरा कीर्तन करने से वो निद्रा वहाँ से भाग जाया करेगी। इसलिए कथा में उबासियाँ आती हैं, लेकिन उबासियों को भगाने के लिए, दिल को ठीक करने के लिए और आलस्य ना आए इसके लिए बीच बीच में संकीर्तन का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण और जो भी फिर भगवान के संकीर्तन में मग्न हो जाता है ताकि उसकी उबासियाँ, उसका मन ठीक हो जाता है और उसका मन जो है वो भगवान की तरफ जुड़ जाता है। पंडित जी, एक अंतिम प्रश्न हमारा रहेगा। कहा जाता है माया महाठगनी, लेकिन माया के बिना जीवन यापन भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समाज के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि जो आप नेक कमाई कर रहे हैं उसका सदुपयोग कैसे करें और धर्म अध्यात्म में कितना भाग जो है वह अपनी माया का, अपनी कमाई का लगाएं? श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बताया गया है कि जब पांडवों को राज्य मिला, युधिष्ठिर जब राजा बने तो भीष्म पितामह ने उनको उपदेश दिया कि देखो हर इंसान का धर्म है कि वो अपनी कमाई से दशांश जो है वो भगवान के चरण में लगाए। अगर वो दशांश भगवान के चरण में लगाता है तो जो बाकी जो उसका भाग बचता है ताकि वो उसमें कभी भी विकार नहीं आता है।
अर्थात उस धन का प्रयोग करने से उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर वो दशांश भगवान के चरणों में नहीं लगाता है तो उस धन में विकार आ जाता है। जैसे कि मान लिया एक पानी का कुआं है, उस पानी के कुएं से जब हम रोज़ पानी निकालते हैं तो क्या होता है कि वो पानी पीने योग्य बना रहता है। लेकिन जब हम उस कुएं से पानी निकालना बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो जल जो खराब हो जाता है, वो दूषित हो जाता है और फिर वो पीने योग्य नहीं रहता है। वही कारण है कि जब हम धन को रोज़ कमा रहे हैं लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, धर्म के ऊपर खर्च नहीं करते हैं, तो उस धन में भी विकार आ जाता है। और विकार आने के कारण फिर जो है वो इंसान की बुद्धि को भी खराब करता है और इंसान के परिवार में भी अनेकानेक प्रकार के दुख आते हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है पोलखोल न्यूज़ चैनल के दर्शकों तक आपकी बात पहुंचेगी और धर्म अध्यात्म को लेकर जो आपके उपदेश हैं, जो आपकी मधुर वाणी है, वे लोगों को ज़रूर प्रभावित करेंगी। और पोलखोल न्यूज़ चैनल का जो एक हमारा मकसद है आपकी बात को हज़ारों लोगों तक पहुंचाना, वह ज़रूर पूरा